बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है यही एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें कहाँ से पता लगेगा कि ये a कहाँ है, b कहाँ है, c कहाँ है? ये सारे हम एक जो हमने पहले पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, उससे हम निकालेंगे कि एक एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाता है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a होगा। इसी तरह प्लस x यानी कि सिंपल वेरिएबल, ये हमने पीछे 2.1 के जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें पढ़े हुए हैं। प्लस x और इसी तरह प्लस c कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा और कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। तो ये इससे हमने पहले ए बी सी की जो फाइंडिंग है वो कर लेनी है, सर्च करना है कि कौन सी कहाँ पे है, फिर उसके बाद हमने इसकी पुटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट करते हैं। इसमें a जो है, a एक्स स्क्वायर है ना, तो a वाला एक्स स्क्वायर होता है, इसके साथ क्या होता है, a होता है, इसके साथ b होता है और ये c होता है। तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ क्या है, 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है a क्या है, 1 है। इसी तरह b क्या है, इसमें से क्या यहाँ पे कोई x वाला वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं, इसका मतलब है b क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह c देखें कांस्टेंट है, यहाँ पे g है और वो क्या है, -9, तो c इज इक्वल टू -9। अब हम इसके अंदर पुटिंग करते हैं, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, माइनस b हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है, 1 है और c -9 है। मजीद करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है, 1। अब यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू, ये 0 खत्म हो जाएगा, 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तब भी इसका आंसर 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तब भी इसका आंसर 0 ही होगा। अब ये स्क्वायर रूट भी 0 आएगा तब भी ये 0 ही आएगा। हमने सॉल्व किसको करना है, ये आगे जिसके पास कोई वैल्यू है, इसके पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये तो 0 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस डालने की जरूरत है नहीं। 9 4 टाइम क्या होता है, 36, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट 36 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों लिखा है, 2 1 टाइम क्या होता है, 2 होता है, वो लिखा। अब देखें, स्क्वायर रूट 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, यानी कि हम कौन से दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाए। तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। अब हमने सॉल्यूशन सेट में क्या लिख लेना है, एक दफ़ा 6 डिवाइडेड बाई 2 और एक दफ़ा -6 डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरह से आया ना, एक दफ़ा प्लस में भी आया और माइनस में भी आया, तो सोल्यूशन साइड में 6 डिवाइडेड बाई 2 और -6 डिवाइडेड बाई 2 दोनों की तरह का लिख लें आप। अब यहाँ पे देखें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीटेड नहीं था, यहाँ पे देखें ये कंप्लीट है, तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल 5 है और c इज इक्वल 1 है। इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, यहाँ पे b क्या आ जाएगा, 5 और प्लस माइनस, इसी तरह स्क्वायर रूट b क्या है, 5 का स्क्वायर -4, a क्या है, 1 और c भी 1 ही है। मजीद सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, इसी तरह a जो है वो यहाँ पे 2 है यार, तो a 1 है, a 2 है तो वो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे भी 4ac था, यहाँ पे 2, a जो है वो 2 था। तो अब हम इसके अंदर मजीद कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 5 टाइम 25 -4 2 टाइम 8 डिवाइडेड बाई 2 2 टाइम 4। अब यहाँ पे देखें, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसी तरह 25 -8 17 आ गया और 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास स्क्वायर रूट 17 है, तो इसके साथ क्या है, प्लस माइनस है। अब हमने देखना है कि ये जो -5 प्लस माइनस है, स्क्वायर रूट 17 है, ये मजीद सॉल्व हो सकता है। स्क्वायर रूट 17 क्या किसी ऐसे दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है? नहीं। 17 जो है वो खुद अपने टेबल में जाता है, वो प्राइम नंबर है एक, तो वो किसी का स्क्वायर कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो किसी के टेबल में भी नहीं आता, ये स्क्वायर कैसे हो सकता है? तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो सिंपल यहाँ पे क्या बनेगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका आंसर आ गया है। अगर तो ये पूरा पूरा हमारे पास सॉल्व हो सकता है जैसे ये वाला हुआ था, तो हम इसको करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो उसी को सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी छोटा सा भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। अब थर्ड जो इसका पार्ट है वो करते हैं, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है। तो यहाँ पे देखें ए क्या है, 1 है, बी -23 है और सी -24 है। अब इनके अंदर पुटिंग करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, -23। अब देखें हमारे पास b जो है वो -23 है, तो हमें बाहर भी माइनस नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके। तो -23, इसी तरह प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर है तो -23 का स्क्वायर आ जाएगा -4। ए हमारे पास क्या है, 1 है और सी -24 है डिवाइडेड बाय 2, और ए क्या है, 1 है। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 23। इसी तरह प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट -23 का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 529। याद रहे इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो इवन है, और इवन पावर होने की वजह से इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए इसका पॉजिटिव ही आंसर है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96 और डिवाइडेड बाय 2। अब मजीद करते हैं, 529 को प्लस करेंगे 96 के साथ तो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें प्लस डालने की ज़रूरत तो नहीं है ना, हम सिंपल 23 भी डाल सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 625 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 625 जो है वो क्या किसी का स्क्वायर रूट है, यस 25 का है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व कर लें और एक दफ़ा इसको माइनस में सॉल्व कर लें। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट वाला जो है वो इक्वल होता है 48 डिवाइडेड बाई 2 के, और सेकंड वाला इक्वल होता है -2 डिवाइडेड बाई 2 के। तो 2 1 टाइम 2 2 24 टाइम 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक 24 और दूसरा 1 -1। माइनस क्यों बना है, यहाँ पे देखिए माइनस तो नहीं ना काट हुआ था, 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 हो गया था, तो ये आ जाएगा -1। अब मजीद इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए तो हमें इसको सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हम इसको फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2, a हमारे पास क्या है x है और b 1 है, ये लिखा। इसी तरह इज इक्वल टू यहाँ पे 2x का स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर आ गया और b स्क्वायर आ गया और प्लस 2a हमारे पास 2x है और b 1 है, ये दोनों लिख लिए। अब यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमने इन दोनों के फार्मूलाज ओपन कर लिए हैं। अब मज़ीद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 टाइम 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x आ जाएगा। अब हमने सारे जो इक्वल क्या कर देना है, इसको ज़ीरो कर देना है। नहीं अभी फ़िलहाल ज़ीरो नहीं करते, इसको थर्ड स्टेप में ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
-4x², इसी तरह +1 + 4x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब देखें इस सारों को मैं इधर लेके आई हूँ, तो ये +4x इधर आके माइनस हो गया, ये +1 भी इधर आके माइनस हो गया, ये +4x भी इधर आके -4x हो गया। ठीक है, तो इन देखें सबके जो साइंस हैं वो इधर आके चेंज हो गए हैं। अब आप x² को x² के साथ सिंप्लीफाई कर लें, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर लें, और जो सिंपल वेरिएबल है उसको सिंपल वेरिएबल के साथ कर लें। अब यहाँ पे देखें +1 और -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, +2 और -4x, ये किसके इक्वल होगा, -2x के, और x² -4x² ये किसके इक्वल होगा, -3x² के, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट 0 होगा। a हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -2, और c क्या होगा, 0 होगा। इसके थ्रू हमने वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले के अंदर। ठीक है, अब फार्मूला देखें, वही फार्मूला है ये वाला, x इज इक्वल टू -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे ये यूज होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू b क्या है, -2, तो इसका मतलब है माइनस +2 हो जाएगा। इसी तरह +-√b², b हमारे पास क्या है, -2 इसका स्केयर, और -4a हमारे पास क्या है, -3c क्या है, 0। 0 लिखने की ज़रूरत भी कोई नहीं थी, अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं। 2 और a हमारे पास क्या है, -3। अब मज़ीद करते हैं, x इज इक्वल टू 2 + -√-2 का स्केयर लेंगे, क्या आएगा, 4, ये आ जाएगा 4, -+4 3 टाइम 12 डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम -6। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + -√, किसके इक्वल आता है ये, 12 + 4 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर इधर माइनस है। ठीक है, मैंने गलती से प्लस डाल दिया, तो ये इसके अंदर माइनस है, और माइनस होने की वजह से हमारे पास फार्मूला भी फिर माइनस की लगेगा, तो ये -2a भी होगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -4x। इसी तरह यहाँ पे जब ये इधर आएगा दूसरी साइड पे, तो ये +4x हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 6x। ठीक है, 6x आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी 6 आएगा b की जगह, तो b की जगह यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, 6 6 टाइम 36 ऐसे। अब 36 को प्लस कर लें आप 12 के साथ, तो देखते हैं हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, -++4 3 टाइम 12, और 12 0 टाइम 0, इसके साथ 0 लिख लें, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 0 टाइम 0 √36 किसके इक्वल होता है, हमने पहले भी देखा था 6 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, फिलहाल 36 ही लिखते हैं, बाद में हम इसको 6 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय -6। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2 + -6 डिवाइडेड बाई 6, -6 आता है। अब इसी को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 6 डिवाइडेड बाई -6, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 2 - 6 डिवाइडेड बाई -6। अब 2 - 6 किसके इक्वल होता है, -4 के। यहाँ पर देखें मैंने सारी करेक्शंस कर ली हैं, जहाँ जहाँ -6 आता था वहाँ वहाँ -6 लगा लिया है, कि हमने ऊपर 6 की यहाँ पे +2 + 4 जब किया था तो +6 आया था ना, तो उसकी वजह से। अब यहाँ पे देखें कि -6 + 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, फिर इसका न्यूमरेटर 0 हो गया। इसका माइनस माइनस प्लस 6 6 12 हो गया, -12 हो गया, माइनस कैंसिल हो गए, 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12, तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 आया। तो हमारे पास जो दो सेट्स बने थे वो क्या है, एक 0 और दूसरा 2, ये इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। आप एक दफ़ा देख लें, मैं आपको एक दफ़ा इसमें फिर भी समझा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 2x - 1 का होल स्क्वायर था, जिसकी वजह से जब हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास -4x आया, और -4x को जब हम दूसरी साइड पे लेके गए तो ये +4x हो गया, +4x + 2x, यहाँ पे 6x आ गया और +6x आ गया। हमने b को वैल्यू दी +6 की और a की वैल्यू क्या दी, -3। अब जब यहाँ पे -6 आ गया तो यहाँ पे भी -6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 के इक्वल होता है, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 12 0 टाइम
0 होता है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब 36 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, -6 भी एज इट इज़ आ गया। -6 प्लस -36 स्क्वायर रूट 36 था, स्क्वायर रूट 36 6 के इक्वल होता है, तो ये एक दफ़ा -6 प्लस 6 आ गया और एक दफ़ा -6 आ गया। प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो ये आ गया 0 और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया 12 डिवाइडेड बाय -6 था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। यहाँ पे देखें x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और -x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम वाला मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखें एक 2 है और एक 3 है, तो सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 3 2 टाइम 6 के साथ, तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह माइनस ये भी 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, इसको मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है। डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6, 2 1 टाइम और 2 3 टाइम 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 3। इसी तरह माइनस, इसको मैंने ना 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4x इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 2 टाइम 4 आ गया और ये x और ये 2 1 टाइम 2x स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा -2x स्क्वायर, स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद ये -4 और +3 किसके इक्वल हो गया, -1 के, तो ये आ गया -x और ये +3 इज इक्वल टू 0। इसमें से अब हमने a b c तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। a हमारे पास -2 है, b -1 है और c 3 है। पुटिंग करते हैं x इज इक्वल टू -b है, तो इसका मतलब माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस 4a हमारे पास क्या है -2 है और c क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई 2a क्या है -2, ये लिख लिया। अब मजीद -1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस है ना, तो ये आ जाएगा 24, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, 20 के -4ac होता है ना, तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24, यहाँ पे माइनस नहीं आता। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आता, माइनस आता है। ठीक है, माइनस माइनस ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस के इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे +24। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 टाइम -4 आ गया। अब इसको मजीद करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस नहीं सॉरी 1 प्लस 25, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, तो मैंने दोबारा नहीं लिखा, डिवाइडेड बाई -4। अब मजीद करते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब हम स्क्वायर रूट को खत्म कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 5 5 टाइम 25 होता है ना, तो ये आ गया -4। अब इसी को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -4 और एक दफ़ा 1 -5 डिवाइडेड बाय -4। इसका क्या आंसर आएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई -4 और 5 - 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई -4। अब ये 4 1 जार 4 1 जार ये तो कैंसिल हो गए, और जो दूसरा वाला है ये 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। अब इसके आंसर क्या आया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक आया है -3 और दूसरा आया है -1, तो ये हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आ गया, और उसका आंसर क्या आया, माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस हो गया था, तो ये आ गया +1। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख लेती हूँ, -3 डिवाइडेड बाई 2 और +1। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम इसका 6th पार्ट, लास्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है पहले और फिर फार्मूला इसका पुट करना है। तो ये आ जाएगा x² -8x, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² -8x और +12, 6 2 टाइम 12 इज इक्वल टू, इसी तरह 2 1 टाइम 2 2x² +2x, इसी तरह +x और
ये आ जाएगा +1। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते थे 3x, लेकिन अब हमें पता है ये 3x है तो ये इस साइड पे आ जाएगा x² -8x, प्लस 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 है ना तो ये 3x हो जाएगा, और दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -3x। इसी तरह ये +12 और ये आ गया -1 = 0। और ये जो -2x² है इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है, -2x² प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस तो 2 में से 1 निकाले, यहाँ पे 1 आ गया, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा -x², माइनस माइनस प्लस आ गया, 8 और 3 11 हो गए, ये बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -11x आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो ये यहाँ पे भी 11 आ गया। अब मजीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास -x² -11x और +11 = 0 आया है, तो a किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल हो गया, b किसके इक्वल है, -11 के इक्वल है, और c किसके इक्वल है, 11 के। अब इनकी पुटिंग करनी है हमने किसके अंदर, वही फार्मूला x = -11, b -11 के इक्वल है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखें हमारे पास b -11 के इक्वल है और इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसी तरह प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है, -1 वो लिखा, और जो c है वो हमारे पास क्या है, 11 है तो वो यहाँ पे लिख लिया, डिवाइडेड बाई 2, a क्या है, -1 वो लिखा। मजीद करते हैं x = माइनस माइनस +11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, माइनस माइनस प्लस 11 4 टाइम 44 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम -2। अब 121 में प्लस कर लेते हैं 144, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x = 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 165 डिवाइडेड बाय -2। अब स्क्वायर रूट 165 देखें, क्या किसी का स्क्वायर होता है क्या, अगर हम किसी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 165 आता है, नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे कि 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 165 ही इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट लिख लेती हूँ, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। अब मैं आपको एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा दिखा देती हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में मैंने सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दी हैं, जो भी मिस्टेक्स थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 ही किया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट में कोई हमारे पास जैसे यहाँ पे साइन गलत हो गया था तो वो बाद में हमने ठीक भी किया, करेक्ट किया उसको, तो आप वो लाजमी देखा करें, ये ना हो आप गलत क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।